टुडे आई विल डिस्कस अबाउट यूरेट्रोसिल। यूरेट्रोसिल क्या होता है कि ब्लैडर में उसमें स्वेलिंग हो जाता है बॉटम में, ठीक है। यूरेट्रोसिल इज अ स्वेलिंग एट द बॉटम ऑफ वन द ट्यूब्स यूरेटर्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। इसमें क्या होता है, जो यूरेटर होता है जो यूरिन का फ्लो करवाता है किडनी टू ब्लैडर, तो बॉटम में क्या होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है जस्ट लाइक अ बैलून, ठीक है। और उससे क्या होता है प्रॉब्लम होता है, द स्वेलन एरिया कैन ब्लॉक द यूरिन फ्लो, और उससे क्या होता है जो यूरिन होता है वह ब्लॉक हो जाता है उसका फ्लो रेट। यूरेट्रोसिल इज अ बर्थ डिफेक्ट, यह कब होता है, यह बर्थ डिफेक्ट है, बाई बर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट में है इटियोलॉजी और कॉज। यूरेट्रोसिल अकर्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर वेयर द ट्यूब इंटर्स द ब्लैडर, द स्वेलन एरिया प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग फ्रीली इनटू द ब्लैडर। इसमें क्या होता है कि जो ब्लैडर है उसके बॉटम में वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है बैलून जैसे, जिसकी वजह से क्या होता है यूरिन का फ्लो रेट है वह स्टॉप हो जाता है, जिससे उससे प्रॉब्लम होता है। इससे क्या होता है कि वहाँ का जो ब्लैडर है वह स्ट्रेच होता है, यूरेटर स्ट्रेच होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होता है। और क्या होता है यूरिन कभी कभार बैक फ्लो भी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स, ठीक है। उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम। इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, बैक पेन होगा, बर्निंग पेन वाइल यूरिनेटिंग, अगर पर्सन यूरिनेट कर रहा है तो उसको क्या होगा पेन होगा, पेन सेंसेशन होगा, एंड बर्निंग सेंसेशन होगा। बर्निंग सेंसेशन मीन्स जलन उसको होगा। नेक्स्ट है फीवर उसको होगा, फाउल स्मेलिंग यूरिन जस्ट लाइक अमोनिया, उसको स्मेल होगा अमोनिया की तरह। और फॉल स्मेलिंग अगर किसी को होता है तो उसमें क्या चांस होता है यूटीआई के, मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई बोलते हैं। नेक्स्ट में यूरिनरी इनकंटिनेंस मीन्स उसे इनकंटिनेंस यूरिन होगा, बूंद बूंद करके होगा, लीकेज होगा, फ्रिक्वेंट एंड अर्ज यूरिनेशन, उसे बार बार पेशाब आएगा और जल्दी जल्दी उसको आएगा। नेक्स्ट में है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगर किसी पर्सन को यूरेट्रोसिल का प्रॉब्लम है तो उससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फर्स्ट में है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, उसको अल्ट्रासाउंड करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे एंड साइटोस्कोप करेंगे। साइटोस्कोप क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ द इनसाइड ऑफ द ब्लैडर। एक स्कोप के थ्रू हम उसे यूरेथ्रा से इंसर्ट करेंगे एंड उसका ब्लैडर देखेंगे, यूरेटर को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट में है पाइलोग्राम। इसमें क्या होता है जो कंट्रास्ट होता है डाई, जिसको हम यूरेथ्रा में यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं ब्लैडर में, और उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ तक ब्लॉकेज है। इमेजिंग ऑफ द किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर थ्रू द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, मीन्स जस्ट लाइक अ डाई फ्लूड। इसमें क्या होता है यूरेथ्रा के थ्रू हम उसे फिल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इमेजिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम मॉनिटरिंग करते हैं, और मॉनिटरिंग कैसे पता चलता है कि जहाँ जहाँ कॉन्ट्रास्ट जाता है तो वहाँ वहाँ उसका इमेजिंग क्लियर आता है, और जहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो वहाँ पे तो कॉन्ट्रास्ट नहीं जा पाएगा, और कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे नहीं जाएगा, फ्लूइड नहीं जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे इमेजिंग प्रॉपर वे में क्लियर नहीं दिखाई दे पाएगा, जिसकी वजह से हमें फाइंड आउट हो पाता है कि वहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है, और कितना ब्लॉकेज है। उसके बाद में रेडियो न्यूक्लियाइड। इसमें क्या होता है कि इसमें रेडियो न्यूक्लियाइड रीनल स्कैन, इसमें क्या होता है इमेजिंग करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किडनी का उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद में वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। इसमें क्या होता है एग्जामिन ऑफ द ब्लैडर थ्रू द हेल्प ऑफ डाई। इसमें भी हम वही करते हैं, डाई के थ्रू हम उससे इमेजिंग करते हैं ड्यूरिंग इम्पटिंग ब्लैडर। इसमें क्या करते हैं जब ब्लैडर इम्पटी होता है देन हम यह फाइंड आउट करते हैं, इमेजिंग करते हैं। उसके बाद में है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम अगर किसी को यूरेट्रोसिल का प्रॉब्लम है तो उसे कैसे मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, तो हम उसे एंटीबायोटिक दे सकते हैं। नेक्स्ट में है प्रिवेंट ब्लॉकेज स्टंट। अगर किसी को यूरेटर में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, तो उसको हम स्टंट लगाते हैं। स्टंट मीन्स क्या होता है कि यह एक जालीनुमा डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि इस तरह का होता है, तो उसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं, ठीक है।
और क्या होता है कि जो नैरो हो गया रहता है यूरेटर, ठीक है, तो उसको इस पर लगाने से क्या होता है, वह प्रॉपर में डायलेट हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से उससे प्रॉब्लम नहीं होता है यूरिनेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट में है सर्जरी। उसका हम सर्जरी भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन एज एंड सिवियरिटी ऑफ ब्लॉकेज। उसका डिपेंड पर उसके एज पर डिपेंड करता है एंड सिवियरिटी ऑफ ब्लॉकेज, कि कितना परसेंट, कितना मतलब डिग्री का उसे ब्लॉकेज है, एक्यूट है, माइल्ड है या क्रॉनिक है, देन उससे हम सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट में है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा कि परमानेंट ब्लैडर डैमेज, उससे क्या होगा, परमानेंट उसका ब्लैडर डैमेज हो सकता है, एंड इनकंटिनेंस और यूरिनरी रिटेंशन। उससे इनकंटिनेंस मीन्स बूंद बूंद करके उससे यूरिन होगा, एंड यूरिनरी रिटेंशन मीन्स उसका यूरिन जो होता है रुक जाएगा, ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। उसके बाद परमानेंट किडनी डैमेज, इससे क्या होता है, परमानेंट किडनी डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट में रीअकरेंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, चांस उसका यूटीआई होने का चांस होता है, जिससे हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूटीआई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।